गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि जनवरी में इंडिया ने एक नोटिस भेजा था पाकिस्तान को कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल समझौता है, इसको लेके जो आप वर्ल्ड बैंक के पास आप जा रहे हो, वो क्या कारण है कि आप उसके पास जा रहे हो। क्योंकि ये जो वाटर ट्रीटी है, ये जो जल समझौता है, ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच है। अगर इसका कोई भी विवाद होता है तो दोनों देश बैठकर इसको रिजॉल्व करेंगे, ये बात होती है। लेकिन जो पाकिस्तान है, इसको हर बार लेके वर्ल्ड बैंक पहुंच जाता है। इसको लेके भारत ने एक नोटिस दिया था, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स आई थी, ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2023 की। लेकिन जो हमारे यहाँ से एक नोटिस दिया गया था, वो दिया गया था फरवरी में। लेकिन ये जनवरी के आसपास का ये पूरा मामला है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है लगातार जो सिंधु जल समझौते को लेके लगातार अजीब प्रकार से, क्योंकि भारत हम अभी हाल ही में क्या हो रहा है कि दो जो परियोजनाएं हैं, अगर मैं बात करूं तो एक तो है किशन गंगा, एक है रातले। दो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो ये चाहते हैं कि मतलब भारत उनसे बात करे। लेकिन भारत बात करता है उनसे तो उनका ये कहना है कि भारत जो है, ये जो पानी है इसको चोरी कर रहा है और हमारे पास जो पानी आना चाहिए उसको रोक रहा है, ये बात होती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सिंधु जल समझौता था क्या। देखिए, 1960 में क्या हो रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन थी लगातार हमेशा बनी ही रही हैं। लेकिन हमारे जो दोनों देश हैं उनके बीच में एक बात हुई कि दोनों देश कम से कम पानी को लेके तो ना लड़ें, ये बात हुई थी। तो क्या होता था कि हमारे यहाँ पे जो जब हमारे देश का विभाजन हुआ था 1947 की अगर मैं बात करूँ, तो तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी हुई थी। तो 1960 में भारत और पाकिस्तान ने ये सोचा थी कि जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनके बीच में कम से कम इस टाइप के विवाद ना हो कि आम जनता सफर करने लगे पाकिस्तान की। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ये एक द्विपक्षीय समझौता था। 19 सितंबर 1960 में कराची में ये बैठक हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, वो इसमें शामिल थे। और इसमें जो मीडिएटर का जो काम किया था वो किया था विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने इसने हस्तक्षेप किया था। और इन दोनों की रजामंदी से, इन दोनों की सहमति से ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल समझौता है, इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 6 नदियां शामिल थीं और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये 6 नदियां बहती हैं। तो इनमें जो कौन-कौन सी नदियां उनके बारे में बताता हूँ। तो इसमें जो पहली नदी थी वो ब्यास थी, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और सिंधु। इसमें जो सिंधु है वो सबसे बड़ी नदी है। तो ये सारी जो नदियां थी वो शामिल थीं। इसमें ये बात ये हुई थी कि जो पूर्वी क्षेत्र की नदियां हैं उनको भारत लेगा। इसमें जो 3 नदियां थीं, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 जो नदियां हैं वो भारत आएगी। इसका ये कहना था कि जो 80% पानी है वो भारत लेगा और जो 20% पानी है इन 3 नदियों का वो पाकिस्तान लेगा। और इनका यूज़ जो होगा विद्युत निर्माण के लिए, आप मतलब बिजली जनरेट कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं और जल संसाधन, बहुत बड़े शहरों में जल की आपूर्ति करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ये बात हुई थी। इसमें जो 3 दूसरी नदियां थीं, इसमें थी सिंधु, चिनाब और झेलम, जो 3 नदियां थीं, इनका यूज़ पाकिस्तान करेगा। इसका ये कहना था सिंधु, चिनाब, झेलम, ये 3 नदियां जो हैं 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी जो है भारत यूज़ करेगा, ये बात हुई थी। इससे क्या होता है कि इससे ये हुआ था कि 80% जो पाकिस्तान पानी यूज़ करता है, अगर उसकी कुल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो है 167.2 अरब घन मीटर ये पहुंचता है। अगर ये दुनिया की अगर मैं बात करूं, दुनिया की सबसे फ्लेक्सिबल संधि बोली जाती है, सबसे उदार संधि बोली जाती है, क्योंकि ये कहना है कि एक ऐसा देश जिसके पास सारा पानी है फिर भी वो अपने जो दूसरे देश के पास पानी जा रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी उनको देता है। अब मैं आपको अगर मैप के माध्यम से समझाऊं, देखिए ऐसे 3 नदियां हैं। एक तो है, इसमें ये है इंडस है, एक झेलम है, एक चिनाब है। ये 3 नदियों का जो पानी है वो पाकिस्तान लेगा कितना, 80%, और जिसमें जो इंडिया है लेगा 20%। ये जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, इन 3 नदियों का पानी इंडिया लेगा और इसमें 20%, देखिए 80% पानी भारत लेगा और जो 20% पानी है वो पाकिस्तान लेगा, ये बात हुई थी। तो क्या होता है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी जंग हुई हैं। अगर मैं बात करूं 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, लेकिन उसके बाद भी हमने ये देखा कि 1965, 1971, 1999 ये सभी युद्ध हुए हैं। इनमें बहुत बड़ी मांग उठी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता है उसको तोड़ देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आज तक भी इस चीज़ को लेकर बहुत आवाज़ें उठी हैं भारत की तरफ से, लेकिन अभी तक ये जो ट्रीटी है कायम होती है। और हर साल हमारे देश के जो बड़े ऑफिसर हैं वो मिलते
मिलते हैं और पाकिस्तान के जो ऑफिसर हैं वो मिलते हैं। कभी पाकिस्तान में इसकी मीटिंग होती है, कभी भारत में इसकी मीटिंग होती है। अभी तक अगर मैं बात करूं तो लगभग 63 साल होने के बावजूद भी हम दोनों देश इस समझौते पर अड़े हुए हैं और ये जो संधि है ये दोनों के देशों के बीच बरकरार है। तो अब ये विवाद किस बात पे हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या हो रहा है कि भारत दो प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। एक तो है किशनगंगा, दूसरा है रातले पावर प्रोजेक्ट है। अगर मैं किशनगंगा प्रोजेक्ट की बात करूं तो इसका जो शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी। और अगर मैं चुनाव पर बने जो रातले प्रोजेक्ट है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी जो शिलान्यास किया गया था 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद हमने ये देखा था कि पाकिस्तान इन जो परियोजनाएं हैं इनके विरोध करता आया है, क्योंकि यह उनका ये कहना था कि भारत ने सिंधु जल संधि का जो है उल्लंघन किया है। लेकिन भारत का ये कहना है कि किशनगंगा परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान ने दावा किया है कि इसके कारण पाकिस्तान में बहने वाली जो पानी है उसको रुकता है और उनके पास जो पर्याप्त पानी है वो नहीं पहुंच पाता, जिससे वहाँ की जो सिंचाई है और पानी इन सब चीज़ों में बाधा पहुंचती है, उनका ये कहना है। इसके बाद हमने ये देखा कि 2015 में किशनगंगा और रातले जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत में उसको सुलझाने के लिए पाकिस्तान जो है विश्व बैंक में पहुंचा। और क्या है कि विश्व बैंक ने ये कहा है कि निष्पक्ष विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग उन्होंने की थी। तो अगले ही साल क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस अनुरोध को वापस ले लिया और अब जो उनकी आपत्तियां थीं उसका निर्णय लेने के माध्यम से अदालत की मांग की थी। तो इसके बाद ये हुआ ये कि 2017 में विश्व बैंक ने कहा कि भारत को 1960 की संधि के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ झेलम और चिलाओं जो नदियां हैं, नदियों की सहायक नदियों पर पनबिजली सुविधाओं का निर्माण करने की अनुमति है। और क्योंकि क्या है कि इससे पानी रुकता नहीं है, फ्लो में बहता है, तो हमारे यहाँ पे जो बिजली है उत्पन्न हो जाती है, उनके पास पानी ही पहुँच जाता है। अगर मैं किशनगंगा परियोजना की बात करूं तो 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास भी किया था। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने ये देखा है कि जो जो नोटिस हमारे यहाँ से भेजा गया था वो 25 जनवरी को भेजा गया था हमारे द्वारा। तो क्या है कि पाकिस्तान जो ये सहमति बनी हुई है, तो जो ये सहमति है इसको बार बार तोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि 2017 से 2022 तक सिंधु जल समझौते के बीच में लगभग 5 बैठकें हुई हैं। तो पाकिस्तान जो इस मुद्दे पर बात करने से इतरा रहा था, बात नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान का आग्रह यह था कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो तटस्थ विशेषज्ञ और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रियाओं के द्वारा जो फैसला सुनाया है उनके बीच में मध्यस्थता करने की बात की है, उसके अंतर्गत ही फैसला होना चाहिए। तो अगर आप ये कहना है कि क्या हम सिंधु जल समझौते से अलग हो सकते हैं, तो इसका कहना है नहीं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि दोनों देशों के पास इस संधि से अलग होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि इसका जो आर्टिकल 12 का 4 ये कहता है कि संधि को समाप्त करने का अधिकार तभी देता है जब दोनों देश लिखित रूप से सहमत हो। ये भी हम जानते हैं। अगर देखिए सिंधु जल समझौता अगर तोड़ता है तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, सिंधु जल समझौता जो है एक बहुत पुराना जल समझौता है। और अगर इससे होता है, देखिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है और बहुत बड़ा जो इरिगेशन क्षेत्र है वो इस पर डिपेंडेंट है। अगर मैं सिंधु की बात करूं, गंगा की बात करूं या ब्रह्मपुत्र नदियों की बात करूं, तो ये ऐसी नदियां हैं, बहुत बड़ी नदियां हैं, इनसे मतलब करोड़ों की जनता इनसे पलती है। और पाकिस्तान में इतना बड़ा जो नहरों का जाल बिछा है, जितनी वहाँ पे खेती होती है, उसका दूसरा बड़ा जो कारण है वो है सिंधु नदी। क्योंकि सिंधु नदी में जितना पानी आता है वो और किसी नदी में नहीं आता, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी बहुत बड़ी नदियाँ हैं। तो अगर हम ये तोड़ते हैं, अगर हमारे यहाँ पे बात भी होती है कि हम सिंधु जल समझौते को तोड़ देंगे, तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान में एक बूंद, पाकिस्तान एक रेगिस्तान बन जाएगा, क्योंकि उसके पास अगर पानी नहीं जाएगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा। उनकी जो पॉपुलेशन है, ऐसा अगर मैं बात करूं तो लगभग 22 करोड़ है। तो क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ से कोई नोटिस आता है तो उनके यहाँ से जो रिस्पांस ये आया है कि दोनों देशों के बीच जो संधि हुई है उन दोनों देशों को बैठ के ही इसमें सहमति से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दोनों देश इससे सहमति से बात नहीं करते हैं तो कम से कम इस विवाद को और ज़्यादा हवा मिलेगी। और जो पानी को लेके जो संधि हुई है, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ है, वो भी ठंडा पड़ता नजर आएगा। और भारत, देखिए क्या होता है कि भारत के पास आज ये पर्याप्त संभावनाएं हैं, जैसे हमारे जो शहरों में पानी की लगातार कमी होती जा रही है। अगर ऐसा कुछ होता है, देखिए पहली बात तो ये बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है कि भारत ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि हम ये एक
मतलब हम ये जानते हैं कि अगर किसी देश में पानी नहीं होगा तो वहाँ की जनता मर जाएगी, तो भारत ऐसे फैसले नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई हद ही कर दे, तो अगर ऐसी नौबत आ जाए कि हम इन पानियों को रोकें, तो हमारे पास ये पर्याप्त संभावनाएँ हैं कि हम इनका पानी को रोक सकते हैं और अपने यहाँ हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ये बात होती है। तो हम ये देखेंगे आगे क्या होता है, आगे जो भी डेवलपमेंट होती है इसके बारे में आपको बता दूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।